प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 के कई शिखर सम्मेलन देश में हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में अर्बन 20 में दुनिया भर के मेयर देश में आएंगे, जिसमें U20 की मुख्य बैठक अहमदाबाद में होगी। इसी क्रम में इंदौर शहर में 18 मई को U20 यानी अर्बन 20 की बैठक एवं सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें लोकल स्ट्रेंथ, डिजिटलाइजेशन, अर्बन प्लानिंग पर देश भर के प्रमुख महापौर अधिकारी, CEO के साथ U20 की बैठक मुख्यमंत्री की प्रेरणा तथा राज्य सरकार व ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संयुक्त तत्वाधान में इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पहली बार आयोजित U20 बैठक में हुए इस सम्मेलन में बुरहानपुर मेयर माधुरी पटेल, संयुक्त सचिव स्मार्ट सिटी मिशन कुमार IAS, MB सिंह निदेशक G20, किरीट कुमार, J परमार, प्रवीण चौधरी, हितेश वैद्य NIUF के निदेशक और टीम, हितेंद्र भाई स्थायी समिति के अध्यक्ष, वडोदरा नगर निगम, नंदलाल देवांगन, बीरगांव मेयर, दृष्टि रावल, पणजी गोवा स्मार्ट सिटी, जबलपुर, देवास, ईटानगर, उदयपुर, छिंदवाड़ा, अहमदनगर, उल्लासनगर एवं अन्य 30 महापौर और उच्च अधिकारी सहित 200 से अधिक अतिथिगण समारोह में उपस्थित रहे। अहमदाबाद शहर के अंदर पूरे दुनिया से आए हुए पदाधिकारी, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए पदाधिकारियों, उन सब ने मिलजुल कर आने वाली समस्याओं को, सबका एक कॉमन टॉपिक, 6 ऐसे कॉमन टॉपिक थे कि आए पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया के महानगरों को छूता था कि अब क्या क्या होने वाला, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सुझाव कर सकते हैं। इस थीम के आधारित आज इंदौर में ये U20 अंतर्गत जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके अंदर इंदौर शहर के द्वारा शहरी सुशासन की पुनर्रचना के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ हम पहले तो इस U20 अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी द्वारा ये इनकी अध्यक्षता में ये U20 जा रहा है और अहमदाबाद को U20 का चेयर मिला। इसके लिए भी हम गर्व अनुभव है, हमें भी बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है। कमिटमेंट रजिस्ट्रेशन में तैयार किया गया है और अहमदाबाद सिटी आज वर्ल्ड हेरिटेज सिटी होने के बावजूद भी स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अहमदाबाद शहर हब बन चुका है। एजुकेशन में भी अहमदाबाद सिटी हब बन चुकी है। हेल्थ के लिए भी अहमदाबाद सिटी हब बन चुकी है। यानी परिवहन के लिए भी देखा जाए तो अहमदाबाद में 200 से ज़्यादा बसें इलेक्ट्रिक चल रही है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर यानी 100% सिटी की ट्रांसपोर्टेशन हम इलेक्ट्रिक की ओर जाने वाले हैं। जी ने G20 के आयोजन को एक इंटेलेक्चुअल गतिविधि से बदलकर एक देश में पूरी तरह एक विचार मंथन के रूप में इस अपॉर्चुनिटी को हमको दिया है। कई बार कई देशों में ये आयोजन होते हैं, लेकिन भारतवर्ष में इसको एक अनूठा जन आंदोलन जैसा बनाया गया है और मैं इस अवसर पर भारत सरकार आवास मंत्रालय को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने इसी अपॉर्चुनिटी को लेते हुए शहरों पे फोकस करते हुए एक U20 नाम की जो शहरी 20 के नाम से एक सब इवेंट्स जो लगातार, मैं उनका भी आभार करता हूं क्योंकि दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में जब हम और महापौर जी गए थे तो देखा कि वाकई इस अपने शहर में हम कैसे बेहतर काम कर सकें। आज की जो कार्यशाला है एक दिन की, इसका मुख्य फोकस रीइन्वेंटिंग अर्बन गवर्नेंस है। अरे यार, हम सब ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था, भारत गांव का देश है, 90% आबादी हमारी गांव में बसती है। अपने जीवन काल में हम इसको बदलता हुआ देख रहे हैं और अब भारत गांव के देश से शहरों का देश बनने जा रहा है। ये शहर अच्छे रहें, व्यवस्थित रहें, हर दृष्टि से सक्षम सुदृढ़ रहें। इंदौर देश का एक ऐसा शहर है जो G20 की 6 थीम्स पर लगातार काम भी कर रहा है और देश के अन्य शहरों के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए देश भर से पधारे सभी डेलीगेट्स का मैं
इन सब विषयों पे हम दिन भर गंभीरता से बात करेंगे। आज के कार्यक्रम के अतिथि और वक्ताओं ने भी इन सब चीज़ों पे बहुत गंभीरता से बात रखी है, चाहे वो अर्बन प्लानिंग को लेकर हो, अर्बन डेवलपमेंट को लेकर हो, री इन्वेंटिंग अर्बन गवर्नेंस को लेकर हो, डिजिटलाइजेशन को लेकर हो। लेकिन इन तीनों में से एक ऐसा विषय है जो आज हम दिन भर चर्चा करेंगे, वो है चैंपियनिंग लोकल स्ट्रेंथ। और मुझे लगता है कि ये जो एक विषय है, ये बाकी 5 विषयों को अपने आप मजबूत करेगा। और इंदौर देश में उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने अपनी स्वच्छता की स्ट्रेंथ पर, स्वच्छता की ताकत पर सारी चीज़ों को अपने आप आकर्षित किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने NRI समिट में इंदौर में कहा था कि इंदौर एक दौर है, और तात्पर्य ये था कि जब देश भर में अन्य जगहों के पर किसी काम को करने के बारे में सोचा जाता है, इंदौर वो काम कर चुका होता है। इस सेमिनार पर कई बातों पर फोकस किया गया, जिसमें यह बताया कि अब शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ रही है और उसको देखते हुए अर्बन गवर्नमेंट सिस्टम को सुधारना है। वहीं यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2045 में 200 करोड़ लोग भारत में निवास करेंगे। अभी 50 करोड़ लोग शहरों में निवास करते हैं। इसी को देखते हुए आने वाले 25 सालों में अर्बन डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होना जरूरी है। इस अर्बन डेवलपमेंट के लिए 550 लाख करोड़ शहरों के विकास में लगेंगे। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण सुधार के लिए एवं संरक्षण के लिए कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम और लाभ हमें देखने को मिल रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि ब्रिटिश राज के जमाने से जो सिस्टम चला आ रहा है वह नाकाफी है। अब नए भारत के लिए अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग की जरूरत है। इस सम्मेलन में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं शहरी विकास मंत्रालय कुणाल कुमार, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय अहमदाबाद के महापौर किरीट भाई पवार सहित कई लोग उपस्थित रहे। U20 को लेकर आज बैठक थी और उसमें शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के और झारखंड के महापौर, देश भर के प्रमुख और कमिश्नर थे। इसमें जो चर्चा हुई है, मुझे लगता है सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने G20 की जो कॉन्फ्रेंस है वो अनेक शहरों में की है और इंदौर को भी मौका मिला है। और इंदौर ने जिस प्रकार से तैयारी की है आज उसका है। आज इंदौर में शहरी विकास मंत्रालय के जुड़े मुद्दे हैं। एक बैठक पहले अहमदाबाद में हो चुकी है, उसमें 6 मुद्दे तय होते हैं। उसके 3 मुद्दे बेंगलोर में चर्चा हुई और 3 मुद्दे हमारे इंदौर में चर्चा हो रहे हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है देश में, हम देख रहे हैं कि शहर बढ़ते जा रहे हैं, शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है, तो चुनौतियां भी हैं, क्योंकि शहरी में जनसंख्या बढ़ेगी तो उसमें पानी, बिजली, सड़क, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें हैं। और ख़ास करके डिजिटलाइजेशन को लेके जो जिस प्रकार से काम हो रहा है उसको लेके भी है। तो इन मुद्दों को लेकर आज दिन भर कार्यशाला में चर्चा होगी और जो कार्यशाला में जिस्ट निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, वो G20 में आने वाले समय में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें G20 में कॉन्फ्रेंस होगी, उस G20 में उसमें रखा जाएगा। तो इन बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें आज दिन भर चर्चा होगी। उन्होंने आप सभी को बताया कि इस बार इंडिया भारत G20 का है ना अध्यक्षता कर रही है। उसको अंदर है ना अर्बन है ना गवर्नेंस के लिए एक G20 के पहले मतलब बहुत सारे सिटीज़ में ना U20 है ना हो रही है। काफ़ी सारा है ना स्टेट्स की मेयर्स हैं और उनकी म्यूनसिपल कमिश्नर्स, सीवर स्मार्ट सिटीज़ में ना इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहा है। गुजरात से भी है ना लोग आएंगे। U20 में री इन्वेंटिंग अर्बन गवर्नेंस के ऊपर है ना डिस्कशंस होने वाला है। हमारी ट्रांसपेरेंसी लेकर, एम्पावरिंग है ना अर्बन गवर्नेंस से लेकर एक ओरिजिनल थिंकिंग है ना अर्बन गवर्नेंस में क्या होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर है ना सब सेशंस होंगे। तो आज की ना कार्यशाला उसके ऊपर। जैसा कि हमें मालूम है कि जो G20 के अंतर्गत U20 का सिटी इवेंट है वो आज यानी कि 18 तारीख को इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अभी इनॉग्रल सेशन के तत्पश्चात हमारे 3 पैनल डिस्कशंस विभिन्न मुद्दों को लेकर, अर्बन गवर्नेंस, डिजिटल अर्बन वर्ल्ड और अर्बन आइडेंटिटी को लेकर आज आयोजित किया जाएगा। इसमें देश भर के हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, मेयर्स, CO स्मार्ट सिटीज़, ये सभी को हम लोगों ने आमंत्रित किया था और करीब 45 ऐसे अलग अलग जगहों से लोग हमारे साथ हैं आज।
और आशा और अपेक्षा है कि इस दिन के पूरे वर्कशॉप के बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी पॉइंट्स निकल के आएंगे, जिसका एक पूरा डिस्कशन पॉइंट जो है फाइनल जब अहमदाबाद में U20 का जो इवेंट है उसमें इस पर और बड़ी चर्चा करके इसको फाइनल शेप दिया जाएगा।